हेलो गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल प्री 2024 के इंग्लिश सब्जेक्ट के 10th शिफ्ट के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पेपर, वो जो कि इसी प्लेलिस्ट में डला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। तो इडियम्स का मीनिंग बताना है। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के बारे में अवेयर रहना है, कोई भी बदलाव या फिर चेंज होने वाला है उसको लेके अवेयर रहना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? और राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम। ओके, किसी भी चेंज को या फिर डेवलपमेंट को लेके अवेयर रहना या फिर उसको लेके क्विक रिएक्ट करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑन द बॉल। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो a small group of people who spend their time together and do not welcome अदर पीपल इनटू दैट ग्रुप। तो क्या होगा इसका? जो छोटा सा ग्रुप बनाया रहता है और किसी और ग्रुप आदमी को उस ग्रुप में आने नहीं देता, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्लिक बोलेंगे। क्लिक मतलब क्या होता है? गिरोह। ठीक है, गिरोह। एम्प्लॉय मतलब हो गया जो काम करता है उसको एम्प्लॉय बोलते हैं। लॉबी मतलब हो गया किसी कक्ष को लॉबी बोलेंगे। स्क्वाड मतलब हो गया कोई ग्रुप। ओके, ठीक है, नेक्स्ट, क्लिक हो जाएगा इसका राइट आंसर के। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन बोल्ड वर्ड। तो ही ट्राइड टू एलिविएट द सफरिंग्स ऑफ हिज नेबर। तो एलिविएट मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के असर को कम करना। तो राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा? रिलीव। रिलीव मतलब हो जाएगा पीड़ा, किसी के पीड़ा को दूर करना। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे रिलीव हो जाएगा। ठीक है, इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई मतलब हो गया तीव्र होना। स्वेल मतलब सूज जाना। ऐड मतलब जोड़ना। ओके, नेक्स्ट, ही वॉज ट्रेमलिंग विथ फीवर। फियर तो वो डर के मामले क्या करेगा? वो कांपने लगेगा। तो ट्रिम्बल मतलब क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स पूछ रहा है इसका। सिबरिंग। ओके, राइट आंसर हो जाएगा सिबरिंग हो जाएगा। ठीक है, कप कपाना। ओके, नेक्स्ट, एंट्रोपी मतलब नीडर। आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड। तो इक्विवोकल, इक्विवोकल मतलब क्या होगा? अस्पष्ट। ठीक है, जिसका एक से ज्यादा मीनिंग है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इक्विवोकल बोलेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब भी क्या होता है? अस्पष्ट होता है। ठीक है, क्लियर, बैलेंस, रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट, select the most appropriate synonym of the underlined word in the given sentence. The Morbi bridge mishap has left Gujarat in a deplorable, deplorable मतलब खेदजनक स्थिति में छोड़ दिया गुजरात को। खेदजनक क्या हो जाए इसका सिनोनिम्स? जुबलिएशन मतलब हो गया आनंद। डिस्पिकेबल मतलब घिनौना। कंप्लेनिंग मतलब कंप्लेन करता हुआ। रिजॉइसिंग मतलब आनंद हो गया। ठीक है, क्या हो जाए इसका राइट आंसर? डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल मतलब घिनौना। ठीक है, ये हो गया खेदजनक और यहाँ घिनौना। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। तो यहाँ पे पी क्यू आर एस बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं किससे शुरू होगा सेंटेंस। मोर मोर चिल्ड्रन गो टू स्कूल देन एट एनी टाइम इन द पास्ट। ठीक है, बट मोर चिल्ड्रन टुडे आर आउट ऑफ स्कूल देन एनी टाइम इन द पास्ट। बट इट इज नॉट इनफ। इट इज यहाँ पे आया है तो बी से स्टार्ट नहीं होगा सेंटेंस। ठीक है, बी से स्टार्ट नहीं होगा। इंडीड इट कैन, यहाँ पे इट आया है तो सी से भी स्टार्ट नहीं होगा। देर आर मोर लिटरेट पीपल इन इंडिया टूडे देन एवर बिफोर। तो आज सबसे ज़्यादा, अभी सबसे ज़्यादा लिटरेट पीपल इंडिया में इससे पहले जितना भी थे उनसे ज़्यादा। बट देर आर सब ऑल्सो मोर इलिटरेट देन एवर। तो लेकिन इलिटरेट भी पहले से ज़्यादा थे। तो डी से स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद मोर चिल्ड्रेन गो टू स्कूल देन एट एनी टाइम इन द पास्ट। तो आजकल क्या होता है? आजकल कि अभी ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं पहले से ज़्यादा, मतलब पास्ट में जितना ज़्यादा थे उससे बहुत ज़्यादा। बट मोर चिल्ड्रेन टुडे आर आउट ऑफ स्कूल। और जितना बच्चा स्कूल से बाहर रहते थे उससे ज़्यादा भी स्कूल से बाहर भी है। उसके बाद देखिए ए के बाद बी, बट इट इज़ नॉट इनफ टू ब्लेम द हाई बर्थ रेट फॉर दिस स्टेट। दिस स्टेट यहाँ पे किसके लिए आया है? इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कि ज़्यादा बच्चा स्कूल से बाहर रह रहा है। ज़्यादा बच्चा स्कूल के अंदर तो है लेकिन ज़्यादा बच्चा स्कूल से बाहर भी आ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे दिस स्टेट आ रहा है कि इस स्टेट के लिए हम लोग सिर्फ हाई बर्थ रेट को ही ब्लेम करना हमारे इसके लिए इनफ नहीं होगा। तो ए के बाद क्या आएगा? बी आएगा। तो क्या हो जाएगा? ए के बाद बी आएगा तो और राइट आंसर हो जाएगा डी ए बी, डी ए बी सी। और आगे देख लेते हैं। दिस इज नॉट इनफ टू ब्लेम द हाई बर्थ रेट फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। इसका सी में इंडीड इट कैन बी रीजनेबली आर्ग्यूड दैट continued mass illiteracy is not the result but the cause of high birth rate। ठीक है, तो ये एंडिंग सेंटेंस भी है, एंडिंग सेंटेंस है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, सी मतलब थर्ड नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है टिमिड का। टिमिड मतलब
डरपोक, तो डरपोक का क्या हो जाएगा? एनेक्सियस मतलब हो गया खिंचा हुआ, डेयरिंग मतलब साहसी, इसका डेयरिंग मतलब साहसी, यही हो जाएगा इसका एंटोनिम, ठीक है। टिमिन मतलब डरपोक, डेयरिंग मतलब साहसी, ठीक है। राइट आंसर डेयरिंग। द फ्लोइंग sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains grammatical error. इसमें कौन से पार्ट में है बताना है। Renewable energy sources like solar and wind power will replaced, will के साथ डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ गया है, will replaced नहीं आएगा, ठीक है, will replace आएगा, ठीक है। तो replace का गलत है इसमें, तो कौन से पार्ट में replace है इसमें, तो यही हो जाएगा सेकेंड नंबर इसका हो जाएगा। राइट आंसर सेकेंड नंबर में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट, fill in the blanks करना। I am dash about whether to accept the job offer or continue freelancing, मतलब वो क्या है, दुविधा में है कि उसको जॉब ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर फ्रीलैंसिंग करते रहना चाहिए, ठीक है। बोथ ऑप्शन है देयर, सबका अपना अपना एडवांटेज है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट इडियम्स भरना, क्या हो जाएगा? लेफ्ट आउट इन कोल्ड मतलब किसी को जब अनदेखा कर देता है, तो लेफ्ट आउट इन ऑन द फेंस मतलब विचार नहीं कर पाना कि क्या करना है। अप इन द आर्म्स मतलब होता है खिंचा हुआ, चिखा हुआ। कटिंग कॉर्नर्स मतलब होता है क्या, किसी के किसी भी चीज को जल्दी निपटाना, ठीक है, मतलब जल्दी खत्म करना शॉर्टकट तरीके से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑन द फेंस मतलब विचार नहीं कर पाना कि क्या करना सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, select the option that can be used as a one word substitute for the given word. A place where fruit trees are grown, तो जहाँ पे फ्रूट ट्रीज ग्रोन होता है वहाँ पे क्या, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्चार्ड बोलते हैं। ऑर्चार्ड मतलब बगीचा, ओके। क्यों मतलब हो गया घाट, किसी भी नदी का घाट वाट होता है उसको बोलते हैं क्यों। म्यूजियम, म्यूजियम मतलब संग्रहालय, गार्डन मतलब बगीचा, ओके। तो राइट आंसर हो गया ऑर्चैड। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। कॉन्सेंसस, CONS, सी नहीं होगा, CONSENSUS, ठीक है। कॉन्सेंसस मतलब हो गया सहमति। दूसरा इंटर, ENTREPRENEURSHIP, ठीक है। तो यही हो जाएगा राइट आंसर। इंटरप्रेन्योरशिप का जो स्पेलिंग है वो सही है, ठीक। विजारे का स्पेलिंग गलत है, BIZARE, विजय। कली को COLLE होगा, यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरप्रेन्योरशिप, ओके। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पे गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, तो ऑफिशियल्स के द्वारा जो गवर्नमेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं जो ऑफिशियल्स के द्वारा गवर्नमेंट रहता है। प्लूटोक्रेसी जहाँ पे बहुत ही कम लोग शासन करते हैं, अल्प लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। और ऑटोक्रेसी मतलब अराजकतावाद, मोनार्की मतलब जहाँ पे राजा का तंत्र होता है। ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ड विथ स्पेलिंग एरर, रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग, तो यहाँ पे एक वर्ड में स्पेलिंग एरर है, सही करना। तो डिसेंडेंट का स्पेलिंग गलत है। डिसेंडेंट कहाँ पे? DECENDENT नहीं होगा, DESCENDENT हो जाएगा, ठीक है। DESCEND राइट आंसर हो जाएगा डिसेंडेंट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, तो इसका बताना है यहाँ पे। आई हैव बीन गिवन इन हैदराबाद सिंस आई एम बॉर्न, आई एम बॉर्न नहीं, आई वॉज बॉर्न होगा। आई वॉज बॉर्न किस में? थर्ड में, तो थर्ड हो जाएगा राइट आंसर के। आई वॉज सिंस आई वॉज बॉर्न, पैदा हुआ था, ठीक है, पैदा हुआ है नहीं। नेक्स्ट, आफ्टर द concert was over they go to a restaurant, had dinner together and talked until midnight. After the concert was over, तो इसमें क्या बताना है? एरर बताना है। कंसर्ट जब ओवर हुआ था, गए थे, खाए थे, ठीक है, बात किए थे, तो पास्ट है तो यहाँ पे पास्ट थे, वेंट टू अ रेस्टोरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेंट किसमें? इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा वेंट। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इलिटेड, इलिटेड मतलब होता है प्रफुल्लित, खुश खुश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम्स? चीयरफुल, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्करेज्ड, डिलाइटेड और प्राउड, इसका डिस्करेज्ड हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द कॉन्ट्रैक्ट वाज ग्रैब्ड बाय द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी, वाज ग्रैब्ड है तो क्या रहा होगा? वाज ग्रैब्ड है तो सिंपल पास्ट रहा होगा। सिंपल पास्ट किसमें है? हैज ग्रैब्ड, इंडिया ग्रैब्ड, यहाँ पे विल ग्रैब है, हैज ग्रैब्ड, ग्रैब्स, यहाँ पे सिंपल पास्ट इसमें है, तो यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया ग्रैब द कॉन्ट्रैक्ट, ओके। नेक्स्ट, select the option that can be used as one word substitute for the given group of word. A person who sells and arranges cut flowers, तो कटा हुआ फ्लावर को जो बेचता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लोरिस्ट बोलते हैं, ठीक है।
फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट, बाय होम वॉज द ग्रामर टॉट टू यू, तो ग्रामर किसके द्वारा पढ़ाया गया था, क्या बताना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, वॉज टॉट है तो क्या रहेगा, क्या रहा होगा, सिंपल पास्ट किस में है, हु टॉट यू ग्रामर, तो हु टॉट यू ग्रामर ये हो जाएगा राइट आंसर। ओके, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक। ठीक है, तो क्लोज लिस्ट करना है यहाँ पे। द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान फॉर 2017-31 अंडरलाइंस इंडियाज प्लान फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो थर्ड नेशनल प्लान जो है क्या हो गया, थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान फॉर 2017 वाज अनवील्ड एट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाज अनवील्ड, उसके बाद यहाँ पे कहाँ हुआ था अनवील्ड, अनावरण उसका कहाँ पे हुआ था, वो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ पे क्या लगेगा, राइट आंसर हो जाएगा एट का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गई, वाज अनवील्ड हो गया वर्ब। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन चाहिए, तो प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा, एट, कहाँ पे अनावरण हुआ था, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस में। ओके, द प्लेन रिकॉग्नाइजेज डैश एड्रेसेस, तो रिकॉग्नाइजेज डैश एड्रेसेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर एंड होगा, इन होगा, रिकॉग्नाइजेज इन एड्रेसेस नहीं होगा, रिकॉग्नाइज एंड एड्रेसेस। ठीक है, रिकॉग्नाइज हुआ था और एड्रेसेस कंसर्न बता रहा था, पर्टेनिंग टू क्लाइमेट चेंज को लेके जो कंसर्न था उसको रिकॉग्नाइज कर रहा था, उसको एड्रेस कर रहा था, यहाँ पे एंड लगेगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, उसका क्या इम्पैक्ट था वाइल्ड लाइफ पे। द प्लान डिटेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम्स फॉर फूड प्रोडक्शन, health and other aspects of dash survival and substantial development. The plan details, प्लान क्या कर रहा था, डिटेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का जो इम्पोर्टेंट है उसको बता रहा था, फॉर किसके लिए, फॉर फूड प्रोडक्शन, हेल्थ एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डैश सर्वाइवल, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसके सर्वाइवल का बात करेगा, किसके सर्वाइवल बात करेगा, स्पीसीज के सर्वाइवल का, ब्रीड या ग्रुप या फिर ह्यूमन, तो क्या जाएगा राइट आंसर, ह्यूमन सर्वाइवल का बात करेगा, ह्यूमन सर्वाइवल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट ऑल्सो एम्फेसाइजेज preservation of genetic dash preservation of genetic dash and substantial utilization of species and ecosystem which has direct bearing on our scientific advancement and support to millions of rural communities। तो it also emphasizes, और वो किस पे जोर दे रहा था, प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक क्या होगा, जेनेटिक डैश, जेनेटिक रिजेक्शन नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, फोकस जेनेटिक डाइवर्सिटी हो जाएगा। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी and sustainable utilization of species ecosystems which has direct bearing on our scientific advancement and support to millions of our rural communities। The plan underscores rehabilitation of threatened wildlife species। तो प्लान अंडरस्कोर किस पे जोर दे रहा था, रिहेबिलिटेशन, तो जो थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है उसके रिहेबिलिटेशन मतलब उसको कैसे दोबारा बढ़ाया जा सके उस पर जोर दे रहा था। थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज डैश इनलैंड एक्वेटिक, क्या होगा राइट आंसर, थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज डैश इनलैंड, तो इंक्लूडिंग हो जाए यहाँ पे, इंक्लूडिंग इनलैंड एक्वेटिक, इंक्लूडिंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इनलैंड एक्वेटिक कोस्टल एंड मेरीन इकोसिस्टम। ठीक है, इन सबको इंक्लूड करते हुए जो इसमें जो थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा उसको रिहेबिलिटेट किया जाए। ओके, थैंक यू। तो हम लोगों ने यहाँ पे 10th सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का इंग्लिश के पेपर का डिस्कशन किया है। ओके, अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। ओके, थैंक यू।